नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉक का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की औपचारिक घोषणा कर दी है। देश का सबसे बड़ा आईपीओ 4 मई को आएगा और 9 मई तक ओपन रहेगा। इससे पहले ये 2 मई को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए खोला जाएगा। शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग 17 मई को होगी। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए प्रति शेयर रखा गया है, यानी आपको ये शेयर न्यूनतम 902 रुपए से अधिकतम 949 रुपए प्रति शेयर के बीच किसी भी भाव पर आवंटित हो सकता है। आपको एक जरूरी बात बता दें कि ओवर सब्सक्रिप्शन यानी जिन आईपीओ की भारी डिमांड होती है वहां चांसेस इस बात के होते हैं कि ज्यादातर शेयर्स ऊपरी बैंड जैसे एलआईसी के मामले में 949 रुपए के मूल्य पर ही मिलते हैं। इस आईपीओ में एलआईसी के पॉलिसी धारकों को 60 रुपए और खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों को 40 रुपए की छूट भी दी जाएगी। 902 से 949 रुपए के प्राइस बैंड पर यह आईपीओ कितना किफायती है? दूसरी बीमा कंपनीज के मुकाबले एलआईसी का 6 लाख करोड़ रुपए का वैल्यूएशन कितना आकर्षक है और क्या आपको इस मूल्य पर यह आईपीओ खरीदना चाहिए? इन सब सवालों पर तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लें कि आज आईपीओ के औपचारिक ऐलान के मौके पर एलआईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ। We expect significant retail participation in line with our vision when we first started discussing the IPO. This is an opportunity for the Indian consumer to participate in the wealth creation of one of India's most valuable corporation. Valuation flows from the optimizing positioning, devising the best marketing strategy, accessing the investors in the right way, and with the right sequencing, structuring the deal appropriately, and selecting the optimal market window. Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट दीपम के सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे ने बताया कि सरकार एलआईसी के आईपीओ से 20,557 करोड़ रुपए जुटाएगी। एलआईसी में 100% हिस्सेदारी रखने वाली सरकार 3.5% हिस्सेदारी बेचने के लिए 22.13 करोड़ शेयर्स की बिक्री का ऑफर लाएगी। आईपीओ का आकार घटाए जाने के बावजूद ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिलहाल शेयर मार्केट भू राजनीतिक झटकों से उबर गया है। उनका कहना है कि आईपीओ में पॉलिसी होल्डर्स को 10% कोटे के साथ ही प्रति शेयर 60 रुपए की छूट दी जाएगी, जबकि कर्मचारियों के लिए ये छूट 45 रुपए होगी। इशू के लिए बिड लॉट 15 तय किया गया है। मार्केट एनालिस्ट्स के मुताबिक 902 से 949 रुपए कीमत पर एलआईसी का वैल्यूएशन दूसरी बीमा कंपनीज के मुकाबले कम है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी मार्केट में ट्रेड कर रही देश और दुनिया की अग्रणी बीमा कंपनियों के शेयर्स एम्बेडेड वैल्यू के आधार पर महंगे हैं, यानी उनके मुकाबले मौजूदा एलआईसी की प्रस्तावित कीमत सस्ती है और यहां से आपको रिटर्न्स मिलने के आसार ज्यादा है। लेकिन दूसरी ओर अर्निंग पर शेयर यानी प्रति शेयर कमाई के आधार पर यह आईपीओ महंगा बताया जा रहा है। सरकार ने इस आईपीओ की वैल्यू इसकी एम्बेडेड वैल्यू का 1.11 गुना तय की है। घरेलू बीमा कंपनियों में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस अपनी एम्बेडेड वैल्यू के 4.05 गुना पर ट्रेड कर रही है, जबकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस अपनी एम्बेडेड वैल्यू के 3.10 गुना पर ट्रेड कर रही है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ अपनी एम्बेडेड वैल्यू के 2.5 गुना पर ट्रेड कर रही है। एलआईसी की एम्बेडेड वैल्यू सितंबर 2021 में 5.4 लाख करोड़ रुपए तय की गई थी और इसी के आधार पर पहले इसका वैल्यूएशन करीब 13 लाख करोड़ रुपए आका गया था। लेकिन बाद में मार्केट में भारी गिरावट और भू राजनीतिक हालात माने जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदलने की बाद जहां दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट हुई, वहीं लिस्टेड कंपनियों का मार्केट वैल्यूएशन भी गिरा। बाद में एलआईसी का वैल्यूएशन एम्बेडेड वैल्यू का 1.1 गुना यानी करीब 6 लाख करोड़ रुपए तय किया गया। इस वैल्यूएशन पर क्या ये किफायती बताया जा रहा है? अगर इसके शेयर्स आपको 902 से 949 रुपए प्रति शेयर के बीच आवंटित होते हैं तो क्या लिस्टिंग के बाद कमाई के चांसेस होंगे? इस पर हमने बात की ग्लोबल कैपिटल मार्केट लिमिटेड के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट फंडामेंटल रिसर्च परशुराम प्रसाद से। आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा। एलआईसी का जो आईपीओ है वो काफी अच्छा है और अगर जैसा आपने अभी बताया कि ये काफी चीपली वैल्यूड है एज कंपेयर टू ग्लोबल पीयर्स, तो करंटली जो है ये 1.1 के एम्बेडेड टू मार्केट कैप के वैल्यू पे ट्रेड करेगी ये कंपनी। और अगर हम देखें इंडिया में जितने भी प्राइवेट लिस्टेड प्लेयर्स हैं, दे आर कोटिंग 4.5 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू टू मार्केट कैप है एचडीएफसी लाइफ का, एंड एसबीआई इंश्योरेंस का भी 3.4 का है और विज आईसीआईसी प्रू भी 2.49 का है। तो इस तरीके से है।
तो मुझे लगता है कि ये रिटेल के लिए एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी जैसा मैंने बताया कि LIC जो है एम्बेडेड वैल्यू टू मार्केट कैप के 1.1 टाइम्स पे ट्रेड कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे एम्बेडेड वैल्यू के बारे में बताना चाहूंगा तो एम्बेडेड वैल्यू जो है फ्यूचर का जो प्रॉफिट होता है उसका प्रेजेंट वैल्यू प्लस जो नेट एसेट वैल्यू है कंपनी की, वो दोनों को ऐड करके एम्बेडेड वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम देखें तो प्राइवेट प्लेयर्स जितने हैं इंश्योरेंस में, उससे ये काफी चीपली वैल्यूड है। तो रिटेल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये इंडियन कैपिटल हिस्ट्री में सबसे बड़ा IPO है, 21,000 करोड़ का ये IPO है। और इससे पहले पेटीएम का जो है 16,500 करोड़ का IPO आया था। तो अभी जो इसका जो ओपन डेट है 4 मई से 9 मई तक है, खुला हुआ है, जिसमें रिटेल LIC एम्प्लॉई और शेयर होल्डर सारे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्राइस बैंड है वो 902 रुपीज से 949 रुपीज का है। और इसमें रिटेल को डिस्काउंट भी मिल रहा है, शेयर 45 रुपीज का, प्लस शेयर होल्डर्स को 60 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, जो काफी अच्छा ऑप्शन है अगर IPO में सब्सक्रिप्शन के लिए हम देखें तो। आफ्टर लिस्टिंग इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अराउंड 6 लाख करोड़ रुपीज का होगा, जो अगर हम देखें अगर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग तो ये 6 लार्जेस्ट कंपनी होगी लिस्टेड प्लेयर्स में इंडिया में, जो काफी अच्छा है इसके लिए लिस्टिंग स्पेस में। LIC के IPO में अभी हमने देखा है कि 3.5% का स्टेक डाइल्यूट कर रही है गवर्नमेंट, और फर्दर मुझे लगता है कि इसमें जो है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इसकी OFS भी एक बार लेके आएगी ये, उसमें अप टू अराउंड 5 to 6% और डाइल्यूशन हो सकता है। LIC जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में, और इंश्योरेंस स्पेस में इसका मार्केट शेयर अराउंड 66 to 7% का है, 66 to 67% का है। और ये कंपनी इंडिया में 1956 से रन कर रही है। और इसका सबसे प्लस पॉइंट है कि इसका जो इंश्योरेंस के जो एजेंट है अराउंड 13.5 लाख हैं, जो इसके न्यू प्रीमियम बिजनेस को लेके आते हैं। और बीजेपी जो है LIC अपने आउटलेट्स भी ऑपरेट करती है कि इसके जो है अराउंड 2050 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया, और ग्लोबली भी इसका काफी अच्छा एक्सपोजर UAE, बहरीन, कतर, कुवैत, यूनाइटेड किंगडम में है। और एज ऑफ सितंबर इसकी जो AUM है, टोटल AUM है वो 39 लाख करोड़ की है, जो अगर मैं देखूं तो टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी ज्यादा है। अगर टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मैं कॉर्पस लगा लूं तो अराउंड 37 लाख करोड़ का है, और उससे भी ज्यादा इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। जैसा कि हमने देखा कि LIC को किसी ब्रांड मतलब रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, ये घर घर में सबके घर में इसकी पॉलिसीज हैं। अगर आपने देखा हुआ तो अराउंड 27 to 28 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं LIC के, तो इसलिए LIC का काफी भरोसा है। और इसमें जो है गवर्नमेंट के पास डिस्पाइट डाइल्यूशन के बाद भी गवर्नमेंट के पास अराउंड 96.5% का स्टेक गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, तो ये काफी प्लस पॉइंट है कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए। लेकिन इस IPO को सस्ता नहीं मानने वालों की दलील है कि अर्निंग पर शेयर के आधार पर ये महंगा है। LIC मैनेजमेंट की ओर से कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी की प्रति शेयर कमाई 4.70 रुपए थी। इससे पहले के 2 वर्षों में प्रति शेयर कमाई 4.29 और 4.15 रुपए रही। मार्केट एनालिस्ट का अनुमान है कि 949 रुपए कीमत पर इसका वैल्यूएशन उसकी कमाई के 202 गुने पर होगा, यानी ये शेयर अपनी PE के काफी ज्यादा ऊपर ट्रेड करेगा। इस लिहाज से ये शेयर थोड़ा महंगा हो सकता है। जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया कि देश में करीब 27 से 28 करोड़ लोगों के पास LIC की पॉलिसी है, जबकि देश में 8 करोड़ से कम लोगों के पास ही डीमैट अकाउंट्स हैं, यानी अधिकतम इतने लोग ही कैपिटल मार्केट से जुड़े हैं। अगर 1/3 पॉलिसी होल्डर्स ने भी IPO में दिलचस्पी दिखाई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होगा और आपके कोटे के तहत शेयर्स मिलने के चांसेस कितने कम होंगे। हाल ही में बड़ी संख्या में लोगों ने डीमैट अकाउंट्स खुलवाए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सिस सिक्योरिटीज के हवाले से कहा गया है कि अकेले इस कंपनी में पिछले 1 महीने में इस IPO के लिए 45,000 अकाउंट्स खोले गए हैं।
मार्केट एनालिस्ट ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि आईपीओ का जिस बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और हालात को समझते हुए सरकार ने जिस व्यावहारिक अंदाज में इसका साइज और वैल्यूएशन घटाया है, उससे लग रहा है कि यह आईपीओ बड़े पैमाने पर सब्सक्राइब होगा। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारा मकसद आपको किसी आईपीओ या शेयर खरीदने की सलाह देना नहीं है। कोई भी फैसला आप अपने विवेक से और रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह पर ही करें। और अब लौटते हैं आर्थिक सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल की महंगाई पर सरकारों ने आपको अभी तक भले ही कोई राहत ना दी हो, लेकिन टैक्स कटौती पर तोहमतों का दौर शुरू हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से अपील की कि वे पेट्रोल डीजल पर वैट घटाते हुए राज्यों को राहत दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ईंधन पर करों में कमी की है और कुछ राज्यों ने भी ऐसा किया है, लेकिन कुछ राज्यों ने कटौती नहीं की। इस वजह से उन राज्यों में ईंधन की कीमतें ज्यादा हैं, जिसका असर राज्य के लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु की सरकारों से खास तौर पर वैट घटाने को कहा। प्रधानमंत्री की अपील के तुरंत बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से 26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। केंद्र ने राज्यों को समय पर जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया है और अब उनसे वैट घटाने को कहा जा रहा है। पहले केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी में कमी करनी चाहिए, फिर उसके बाद राज्यों से ऐसी कटौती की उम्मीद की जानी चाहिए। तो ये था आज का खर्चा पानी, जो आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रमोद ने। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।